जून की गर्मी, 24 लाख स्टूडेंट्स और एक सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग मशीन। एक स्टूडेंट के लिए ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये उसकी पिछले कई सालों की नींद, मेहनत और परिवार की उम्मीदों का नतीजा। जून 4, रिजल्ट्स अनाउंस्ड। ये वही पल था जहां सिस्टम की एक्सपेक्टेशंस टूटने शुरू हुए। पिछले सालों में परफेक्ट स्कोर्स गिन चुने होते थे, लेकिन 2024 में ये बार सीधा ऊपर निकल गया। 67 स्टूडेंट्स ने परफेक्ट मार्क्स स्कोर किए। हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन से इतना बड़ा डिविएशन किसी भी स्टैंडर्ड टेस्टिंग एनवायरनमेंट में एक स्टैटिस्टिकली रेयर इवेंट है। ऑफिशियल प्रेस रिलीज का कहना था कि सब कुछ नॉर्मल है और ये रिजल्ट्स एक बेहतर परफॉर्मेंस का नेचुरल मैथमेटिकल आउटकम है। लेकिन बिहार पुलिस के गैदर किए फैक्ट्स कुछ और ही दिखा रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरेस्ट्स और इंटेरोगेशन की डिटेल सामने आने लगी। एक तरफ सिस्टम की सफाई थी और दूसरी तरफ पुलिस की केस फाइल्स में दर्ज होता फिजिकल एविडेंस। दोनों के बीच का कोलिजन अब इनएविटेबल था। इन्वेस्टिगेशन को समझने के लिए हमें देश भर के इन एग्जाम सेंटर्स पर ध्यान देना होगा। एफआईआर्स और फिजिकल एविडेंस के मुताबिक ग्राउंड जीरो था पटना, और बहुत जल्दी गुजरात और बाकी स्टेट से भी इरेगुलरिटीज की रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई। पटना पुलिस की केस फाइल्स में फैक्ट्स कंफर्म थे, सस्पेक्ट्स अरेस्ट हुए थे और जले हुए क्वेश्चन पेपर्स रिकवर किए गए थे। फिर पब्लिक क्लेम सामने आए कि एग्जाम से कई घंटे पहले ही पेपर टेलीग्राम पर सर्कुलेट हो रहा था। ये एक ऐसी डिटेल है जो अभी तक इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हुई है। अगर एक पेपर फिजिकली लीक होकर डिजिटल फॉर्मेट में आ जाए तो एग्जाम सेंटर्स की लोकल सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता। एक फॉरवर्ड मैसेज हजारों स्क्रीन्स तक पहुंच जाता है। क्या ये करप्शन सिर्फ एक लोकल लेवल तक महदूद था या फिर देश भर में फैला हुआ एक कोऑर्डिनेटेड सिंडिकेट नेटवर्क काम कर रहा था? जब फिजिकल एविडेंस डिजिटल लीक की तरफ इशारा कर रही हो तो उसे सिर्फ एक शहर की प्रॉब्लम मानना इन्वेस्टिगेशन के रूल्स के खिलाफ जाता है। अगर परफेक्ट स्कोर सस्पिशियस थे तो डेटा के ठीक नीचे एक अनोमली थी, मैसिव रैंक इन्फ्लेशन। इस रैंक इन्फ्लेशन को जस्टिफाई करने के लिए इंस्टीट्यूशन ने एक टर्म इस्तेमाल किया, ग्रेस मार्क्स। उनका आर्ग्यूमेंट था कि कुछ सेंटर्स पर स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हुआ, इसलिए उन्हें कॉम्पेंसेट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन डेटा कहता है कि ग्रेस मार्क्स इतने बढ़े हुए रैंक इन्फ्लेशन को अकेले एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सिस्टम की मैथ और ग्राउंड डेटा मैच नहीं हो रहे। ये स्पाइक एक रेड फ्लैग है, पर सस्पिशियस पैटर्न अपने आप में फाइनल प्रूफ नहीं होता। जब इंस्टीट्यूशन का अपना डेटा इन सवालों का जवाब देने में फेल हो तो ऐसी सिचुएशन सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचती है। अब इस मैथ को डिकोड करने की पूरी जिम्मेदारी जस्टिस सिस्टम पर है। हार्ड स्टॉप, अरेस्ट हो रही हैं, कनेक्शंस मिल रहे हैं, लेकिन इस नेटवर्क बोर्ड के सेंटर में एक बड़ा वॉइड है। वो असली मास्टरमाइंड कौन है? एक और अनसुलझा सवाल बाकी है। जब लोकल पुलिस के पास करप्शन की फिजिकल एविडेंस पहले से थी तो ऑफिशियल बॉडी से एक्शन आने में इतनी देरी क्यों हुई? डेटा और कोर्टरूम से बाहर निकलकर देखें तो इस पॉलिसी फेलियर का असर इन सड़कों पर साफ दिखाई देता है। देश भर में यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है। ये बच्चे एक खराब दिन से परेशान नहीं, ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम की मांग कर रहे हैं। बैनर पकड़े इन मेडिकल स्टूडेंट्स के चेहरों पर साफ दिखता है कि उनके करियर का सबसे बड़ा सवाल अदालत के फैसले पर टिका है। इस पूरे क्राइसिस ने मेरिटोक्रेसी की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है, जहां मेहनत पर सिस्टम का भरोसा कमज़ोर होने लगा है। एक रिजल्ट वापस लिया जा सकता है, एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट हो सकता है, पर इंस्टीट्यूशन से जो ट्रस्ट चला गया उसको वापस आने में सालों लग जाएंगे।